अगर आपका ओल्ड मेथड काम नहीं कर रहा है ना, तो बिगिनर माइंड के साथ कुछ न्यू ट्राई करो, ये ज़रूर काम करेगा। और यही है शोशिन जापानीज टेक्निक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद शिखा। आज हम कुछ स्पेशल जापानीज टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो लाइफ चेंजिंग है। देखो क्या होता है ना कि आजकल हम सब लोग अपनी लाइफ में पीस, ग्रोथ और डिसिप्लिन को ढूंढ रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापानीज लोग ये सालों से फॉलो कर रहे हैं। कुछ उनकी स्पेशल टेक्निक्स हैं, कुछ उनके सिंपल सी साइकोलॉजीज हैं जो लिटरली लाइफ को चेंज करके रख देती है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा डेली रूटीन जो है वो कब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। तो आज हम उन्हीं कुछ पावरफुल जापानीज प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो सच में आपकी डेली रूटीन को अलग ही लेवल पे लेकर के चला जाएगा। और देखो, जापानीज लोग हैं ना, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी लॉन्गेविटी के लिए। और ये जो होता है वो उनके सिर्फ डाइट और कल्चर को फॉलो करके नहीं होता है, वो एक माइंडसेट है। ऐसा ही माइंडसेट आपको रखना है, क्योंकि अगर हम ये माइंडसेट रखेंगे ना तो हमारी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। उसी में से पहला टेक्निक है काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक का सिंपल सा मीनिंग होता है कि बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने हैं, रोज़ 1% इम्प्रूव कीजिए खुद को। नॉट बिग जम्प्स, नॉट ओवरनाइट सक्सेस, जस्ट 1% इम्प्रूवमेंट एवरी डे। तो आपकी लाइफ इस तरह से चेंज हो जाएगी ना कि छोटे छोटे स्टेप्स लेने से बड़े बड़े इम्प्रोवाइजेशंस हो जाते हैं। जैसे कि हमारा माइंड जो होता है उसको चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं कि हम ना बड़े बड़े स्टेप्स लेने के बारे में सोचते हैं। जैसे एक एग्जांपल, अगर हमको कहीं कहीं से मोटिवेशन मिलता है तो एकदम से 2 घंटे का वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, एकदम से 10-10 चैप्टर्स पढ़ लिए, एकदम से हमने अपनी फुल डाइट चेंज कर दिया, और 2 दिन बाद क्या होता है, सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ हम लोग रोक देते हैं। तो यही होता है ना कि ज़्यादातर लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, काइजन को फॉलो नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि जब काइजन को हम फॉलो करते हैं तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, और तो माइंड को ये लगता है कि ईजी है, हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं ना, वो बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं। और जैसे आप देखोगे कि जापान की जो वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, जैसे टोयोटा है, होंडा है, सोनी है, ये वर्ल्ड क्लास क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस मत लेकर आइए, आप 1% इम्प्रूव कीजिए रोज़। तो इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास मानी जाती है, क्योंकि ये काइजन फॉलो करते हैं, ये बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेते हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज, रोज़ थोड़ा थोड़ा चेंज, तो आपकी लाइफ बहुत बेटर बनती चली जाएगी। अब आज सेकेंड टेक्निक आती है हारा हाचिबू। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, बट इसका इफ़ेक्ट जो है लाइफ पे वो मैसिव होता है। देखो क्या होता है ना कि इसका सिंपल सा मीनिंग है, ईट 80% ऑफ योर फूड। आपको पेट भर के नहीं खाना है, आपको 20% जितना अपना पेट खाली रखना है। एक्चुअली ये जापान के ओकिनावा रीजन से आता है, जहाँ पे मतलब वर्ल्ड के कुछ लॉन्ग लिविंग और हेल्दीएस्ट और हैप्पीएस्ट पीपल रहते हैं। उनका ये सिंपल सा लॉजिक है कि आप 80% जितना ही खाना खाओ, उससे आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होते हैं, आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होते हैं पॉजिटिव। एक तो आपकी बॉडी को ओवर ईटिंग का स्ट्रेस नहीं होता है। दूसरा कि आपका जो डाइजेशन होता है वो एकदम स्मूथ और बेटर रहता है, क्योंकि हम कम खा रहे हैं। जब हम ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो बॉडी को एनर्जी लग जाती है बहुत ज़्यादा उसको पचाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि 80% खाना खाइए। और जो तीसरा ये है कि एनर्जी जो है वो वाइजली यूज़ कर सकेगी बॉडी, क्योंकि उस ओवर ईटिंग के खाने को पचाना ही इतना मुश्किल हो जाता है ना कि हमारी एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। तो जब हम 20% जितना जगह रखेंगे तो हम एक्चुअली एनर्जी बचा रहे हैं अपनी। इसीलिए कहते हैं कि जो हारा हाचिबू टेक्निक है, सिर्फ खाने में नहीं, वो अपनी पूरी लाइफ में आप माइंडसेट की तरह यूज़ करिए। वो एक रूल नहीं है, एक माइंडसेट है। हर जगह पे 20% जितना गैप रखो,
चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपनी लाइफ हो, लाइफ के कोई भी डिसीजंस हो। हम लोग एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हैं, हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम एक्सट्रीम ट्रस्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ बहुत बढ़ जाती है ना, तो फिर वो एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा गैप रखना ज़रूरी है। 20% जितना गैप रखो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पीनेस एंजॉय करो। और अब आती है तीसरी टेक्निक। कभी आपने ऐसा फील किया है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ? अगर हाँ, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है इकिगाई। इकिगाई जो है ना, वो आपको अपनी लाइफ का एक सही डायरेक्शन दे देता है। जापानीज़ टेक्निक जो है, जापानीज़ लोग जो हैं इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और इसका उनके हैप्पीनेस का सिंपल सा रीज़न होता है, रीज़न फॉर बीइंग। मतलब आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप सुबह क्यों उठ रहे हो, क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। इन सब का जवाब होता है 4 सर्कल्स जो एक दूसरे का परफेक्ट इंटरसेक्शन है। व्हाट यू लव, आपको क्या पसंद है, व्हाट आर यू गुड एट, आप किस चीज़ में टैलेंटेड हो, व्हाट वर्ल्ड नीड्स, आप दुनिया को अपने टैलेंट से क्या दे सकते हो, एंड व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, आप उससे खुद क्या अर्न कर सकते हो। जैसे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपको ना ड्राइंग बहुत पसंद है, तो व्हाट यू लव इज़ ड्राइंग। दूसरा कि व्हाट आर यू गुड एट, तो आप क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे हो, तो आपका टैलेंट क्या है कि आप क्रिएटिव उसको आप अपनी ड्राइंग को और भी क्रिएटिव बना सकते हो। व्हाट वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को आप क्या दे सकते हो। आजकल वर्ल्ड में डिजिटल आर्ट की बहुत डिमांड है, ह्यूज डिमांड है, तो आप वर्ल्ड को ये प्रोवाइड करवा सकते हो। और चौथा कि आप क्या कमा सकते हो उससे, आप क्या उससे अर्न कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग करके आप उससे अर्न कर सकते हो। तो कंग्रेचुलेशंस, आपको मिल गया आपका इक्वल सही डायरेक्शन आपकी लाइफ का। तो ऐसे ही आप अपना इक्वल फाइंड कर सकते हो। और आपको एक स्पेशल टिप दूँ, एक स्पेशल टिप ये है कि आप हर चीज़ ना लिखो, राइट एवरीथिंग डाउन, क्योंकि लिखने से ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या चाहिए, क्या नहीं, आप उसमें क्या कर सकते हो, आपका टैलेंट क्या है, सब आप कैसे उससे अर्न कर सकते हो। राइट एवरीथिंग डाउन, तो लिखने से आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। आप टिक मार्क लगाते जाइए, कट करते जाइए, टिक मार्क लगाते जाइए, कट करते जाइए, तो आपको अपना एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि यस आई एम गुड एट दिस। तो लिखना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, तो हर चीज़ लिखना स्टार्ट कीजिए। अब आती है फोर्थ टेक्निक, शोशिन टेक्निक। इसका मतलब है कि बिगिनर्स माइंड। मतलब आप कितने भी प्रोफेशनल हो, कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन अपना माइंड जो है वो हमेशा बिगिनर वाला रखो। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सीखने लगते हैं तो हमारा बिगिनर्स वाला माइंड होता है, हम उस चीज़ के लिए 100% फोकस्ड होते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस आते ही ना हम लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि, और जब एक्सपीरियंस आता है तो हम कहते हैं कि अरे यार ये चीज़ तो हमें आती है, ये चीज़ तो मुझे पता है। यही होती है, यहीं से लर्निंग बंद हो जाती है। इसीलिए जापान के मॉन्क्स का मानना है कि कितना भी आप प्रोफेशनल बन जाओ, कितने भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, लेकिन बिगिनर्स माइंड को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपना माइंड बिगिनर वाला रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस के ट्रैप से बच जाते हो। इसलिए शोशिन टेक्निक आपको इसमें हेल्प करता है। अब मान लीजिए कि हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि आपने गिटार सीखना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उसको सीखने के लिए 100% फोकस्ड होंगे कि हाँ ये स्ट्रिंग है, वो है, ये है, सब कुछ आप ध्यान से समझेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम निकलेगा तो आपको उसमें एक्सपीरियंस होने लग जाएगा, आपको गिटार बजाना आने लग जाएगा। पर तब क्या होगा, उस एक्सपीरियंस आने के बाद हमारा वो जो स्पार्क था बिगिनर वाला, वो ख़त्म होने लग जाएगा। तो हमारी जो सीखने की इंटेंसिटी है वो एकदम कम होती चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सो बिगिनर्स माइंड से आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, आप न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन हो जाते हो, आप कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन वो ना क्विकली निकालने लग जाते हो।
इसीलिए ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, लर्न फ्रॉम एनीवन। कभी कभी हमें बेस्ट लेसन्स ना उन्हीं लोगों से मिल जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो अपना सीखने का जो स्टेज है वो हमेशा अपने साथ लेके चलिए, हमेशा सीखते रहिए, आप कितने भी प्रोफेशनल हो जाएं। और लास्ट टेक्निक आती है ओबिटरी, दिस लास्ट वन इज द बेस्ट वन। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स एंड ग्रो इन योर ओन वे। कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। ये जो टेक्निक है वो 4 फ्लावर्स से मिलकर बनी है, चेरी ब्लॉसम, प्लम, पीच एंड एप्रिकॉट, जो चारों ही फ्लावर्स अलग अलग सीजन्स में ब्लूम करते हैं। इसीलिए उनकी ब्यूटी अलग, उनकी जर्नी अलग, उनकी टाइमिंग्स अलग। यही माइंडसेट आपको रखना है। हर एक इंसान की जर्नी और टाइमिंग अलग अलग होती है, तो आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है। और अगर हम दूसरों की टाइमलाइन को अपना बेंचमार्क बना के चलते हैं तो हमारी नेचुरल ग्रोथ वैसे ही रुक जाती है। इसलिए जापानीज टेक्निक ये कहती है कि कंपैरिजन मतलब स्ट्रेस एंड इंडिविजुअलिटी मतलब ग्रोथ। तो फिर अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, हमेशा ब्लूम करते रहो, अपनी अलग टाइम होती है। प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो जैसे कि 3 फ्रेंड्स हैं, वो एक ही फील्ड में हैं और तीनों एक जैसा ही कमा रहे हैं, तीनों की सैलरी एक ही है, बट एक 22 साल का है, दूसरा 26 साल का है, तीसरा 30 साल का है। तो क्या यहाँ पे कोई कम है? कोई भी कम नहीं है, तीनों एक जैसा कमा रहे हैं, पर उनकी टाइमिंग्स अलग अलग है, लेकिन तीनों अपने अपने टाइम पे उसी जर्नी पर पहुँच गए हैं। तो आपका भी टाइम आएगा, आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप अपने टाइम पे बहुत अच्छा ब्लूम करेंगे, एक फ्लावर की तरह बहुत अच्छा ब्लूम करेंगे। टाइम आने पे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने लगेगा और आप अपना पाथ ज़रूर पकड़ोगे। बस ट्रस्ट योर टाइमिंग एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। तो दोस्तों, ये थी कुछ पावरफुल जापानीज टेक्निक और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी टेक्निक फॉलो करने वाले हो। ये कुछ सिंपल सी टेक्निक्स हैं, बट नो डाउट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सी टेक्निक फॉलो करने वाले हो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।